सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 का अभ्यास करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 2 का अभ्यास। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न में क भाग है आपका उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमने जिन शब्दों का उच्चारण किया है, ध्यान से समझना। ये सभी शब्द आकारांत हैं, सभी के अंत में आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये कैसे शब्द हैं, आकारांत। और दूसरी बात, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। छात्रा है, लता है, शिक्षिका है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को। तो आगे चलिए बच्चों, ख भाग देखिए इसका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। सबसे पहले देखिए बच्चों, किस चीज़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, सूचिका। क्या है ये, सूचित करने वाली सुई है, सूचिका। आगे क्या है ये, चीटी, पिपीलिका। पिपीलिका होती है चीटी। ये क्या दिखाई दे रही है बेटा, चाबी, इसे कहते हैं कुंचिका। साइकिल, द्विचक्रिका। ये क्या है, मेज़, इसको बोलते हैं बच्चों उत्पीठिका। आगे देखिए, मक्खी की तस्वीर दिखाई दे रही है, मक्षिका। माचिस, माचिस को बोलेंगे संस्कृत में अग्नि पेटिका। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, स्केल, रूलर, तो उसको बोलते हैं मापने का काम करता है ये, इसलिए मापिका। और ये क्या दिखाई दे रही है आपको, वीणा। आगे चलिए बच्चों, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखो। ये बेटा मैं पहले पाठ में भी आपको समझा चुकी हूँ, तो ध्यान से फिर से समझना। क उ, तो देखो बेटा, क में जब हम उ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कु। और फिर रे में हम उ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रु। और तय में जब ए जुड़ेगा आपके पास तो बनेगा तय, तो हमारा शब्द बनेगा कुरुतः। आगे देखिए, उ में हम क्या उ तो जो बेटा हमारा स्वर है, तो इस जो स्वर है वो तो अपने आप में पूर्ण है, इसमें हमें कुछ नहीं जोड़ना है, तो उ को तो हम उ ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए, द, य और आ। द में हमें, क्योंकि देखो बच्चों, द के नीचे हलंत है तो ये आधा है, य के नीचे भी हलंत है तो ये भी आधा है, और उसके बाद है आ। इसका मतलब हमने य में तो आ मिलाना है, लेकिन द हमारा आधा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि द के बाद कोई भी स्वर नहीं दिया गया है, तो हमें द को आधा ही रखना है। तो हम द को आधा कैसे लिखेंगे, इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, य में हमने क्या जोड़ना है, य में आ, उद्या। आगे न ए, ने, तो न में हम मात्रा लगाएंगे ए की। समझ आया बच्चों। तो हमारा शब्द क्या बन गया, देखिए उद्याने। क्या बना, उद्याने। आगे देखिए, स। उसके बाद देखो बेटा, थ आया है। क्या थ कोई स्वर है, नहीं, तो हमें जब स के बाद कोई स्वर नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है हमें स को आधा ही रखना है। तो आधा स कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। हमने आधा स लिख दिया। इसके बाद देखिए बच्चों, थ और आ। थ में हमें क्या मिलाना है, आ, तो हम थ के साथ क्या लिखेंगे, आ। आगे ल में हमें छोटी ई मिलानी है, तो ल पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई। तो ल को हमने छोटी ई लिखा, और क में हमने मिलाया बच्चों आ, का। तो हमारा शब्द देखिए क्या बन गया,
स्थालिका। समझ आया बच्चों? आगे देखिए, घ में हमें क्या मिलाना है? ए। तो पूरा घ लिखेंगे तो समझ लो घ में ए मिल गया। आगे ट में हमें क्या मिलाना है? छोटी ई। तो यहाँ घ पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी ई। आगे है क में हमें क्या मिलाना है बच्चों? आ। तो बनेगा हमारा का। तो अब देखिए बच्चों, हमारा शब्द क्या बन गया? घटिका। क्या शब्द बना? घटिका। आगे देखिए, से के बाद है बच्चों त। तो ध्यान दो, त कोई स्वर नहीं है। स्वर में तो बच्चों हमने पहले भी समझाते टाइम बताया था कि ए आ ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ ये सब स्वर होते हैं। तो तय तो कोई स्वर है ही नहीं, तो हम सह में तो कुछ मिला ही नहीं सकते। और जब सह में हम कोई स्वर नहीं मिलाएंगे तो इसका अर्थ है सह आधा ही रहेगा आपका। तो सह को हम आधा ही रखेंगे। आगे देखिए, हमारा वर्ण है बेटा तय, उसके बाद है हमारा र। तो तय के बाद भी हमारे पास कोई स्वर नहीं है, तो हमारे पास बेटा तय भी आधा है। और उसके बाद है आपका र में क्या मिलाना है? ई। तो हमारी मात्रा बनेगी ई की, तो री। लेकिन उससे पहले बेटा देखो, तय और र जो होते हैं वो मिलकर त्रय बनता है, त्रय त्रिशूल जिसे आप कहते हैं। तो तय में जब हम र को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा त्रय। समझ आया बच्चों? हमने लिखा त्रय। अब बड़ी ई की इस पर हमें लगानी है मात्रा। आगे देखिए, ल में ई को जोड़ो। अब ल में क्या जोड़ना है हमें? ई। ये देखिए, ल ई, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे हम। उसके बाद है आपका अण। और उसके बाद ग में हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? ए। तो हमारा क्या शब्द बना बच्चों? स्त्रीलिंग है। क्या शब्द बना बच्चों? स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, मैं आ, क्या बना? माँ। आगे देखिए, पै में हमने क्या जोड़ा? छोटी ई। तो हमने मात्रा लगाई छोटी ई। उसके बाद है कै में हमने क्या जोड़ा है? आ, का। अब देखिए क्या शब्द बन गया हमारे पास? मापिका। तो ये वर्ण संयोजन का टॉपिक बच्चों आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वर्ण संयोजन किया था, मतलब अलग अलग वर्णों को मिलाकर लिखा था। अब यहाँ पर हमें पूरा शब्द मिलेगा और उनको हमने अलग अलग करके लिखना है। तो पहले यही समझ लीजिए बेटा, कोकिले। अब सबसे पहले हमारे पास शब्द है, वर्ण है को। कै को हमें ये देखना है कौन सी मात्रा लगी है? ओ की। तो हमें कै को और ओ को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ देखिए बच्चों, कै, जब हम ओ को बाहर निकालेंगे तो कै को हमें आधा दिखाना है। आधा दिखाने का मतलब हमें हलंत करना है। तो कै पर हमने हलंत लगाया और ओ को बाहर कर दिया, तो हमारा को बन गया। अब आगे देखिए बच्चों, की। कै पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो हमें कै में से छोटी ई को बाहर निकालना है। यहाँ देखिए, जब कै में से हमने छोटी ई को बाहर निकाला तो कै जो है हमारा हलंत वाला बन गया और ई हमने लिख दिया इसके बाद। अब आगे देखिए, ले पर कौन सी मात्रा है? ए की। अब हमने ल में से ए को बाहर निकाल दिया, लेकिन ल को हलंत लगाना है, तभी बच्चों वो आधा वर्ण बनेगा। ल में से ए को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो कै ओ को, कै ई की और ल ए ले, को की ले। ऐसे ही बच्चों हमें ये जो शब्द दिए हैं इनका वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास चटके। तो इसमें कैसे करेंगे हम? च में क्या मिला हुआ है? पूरा च है, इसका अर्थ है च में ए मिला हुआ है। तो जब हम ए को बाहर निकालेंगे तो च को हलंत करेंगे। इसके बाद हमें लिखना है ए। हमारा बन गया यहाँ पर च। अगला वर्ण है बच्चों ट।
ट में कोई मात्रा नहीं है लेकिन पूरा ट है, तो हम ट को हलंत करके ए को बाहर निकालेंगे। इसके बाद है बच्चों कै पर ए की मात्रा, तो हमने क्या किया, कै में को हलंत किया और इसमें से हमने ए को बाहर निकाल दिया। ये बन गया बेटा चटके का वर्ण विच्छेद। आगे देखिए, शब्द है आपका धाविका। सबसे पहले वर्ण देखो, ध में आ मिला हुआ है, धा, तो अलग करो बच्चों इसको। ध को हलंत करेंगे, आ को बाहर निकाल देंगे, धा बन गया। आगे व में छोटी ई है, तो व को हलंत करेंगे और छोटी ई को बाहर करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों का, कै में आ की मात्रा, तो कै को हलंत करो और आ को बाहर निकालो। और लास्ट में इसमें विसर्ग लगा है, तो आपको भी विसर्ग यहाँ लगाना है। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट कुंचिका, तो सबसे पहले है हमारे पास कै में ऊ की मात्रा, तो कै को हलंत करेंगे और ऊ को बाहर निकालेंगे, कु। ठीक है, अब इसके बाद है आपका य। तो देखो बच्चों, यहाँ पर य जो है वो ऑलरेडी आधा है, इसका मतलब य में कोई स्वर नहीं है, तो हम य को हलंत वाला लिख देंगे और कोई भी बाद में मात्रा वाला वर्ण नहीं लिखेंगे। उसके बाद है च को ई की मात्रा, तो च लिखा हलंत वाला और बाहर क्या निकला, ई स्वर। लास्ट में है बच्चों का, कै हलंत वाला और आ की मात्रा, बन गया कै ऊ को, य च ई ची कै आ, का, कुंचिका। आगे देखिए खटवा, ख हलंत वाला और इसमें से हमने ए को बाहर निकाला। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ट के नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या है कि ट जो है वो आधा है। आधा होने का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। जब इसके अंदर कोई स्वर है ही नहीं, तो हम बाहर भी कुछ नहीं निकालेंगे, हम इसको ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद है वा, व में आ की मात्रा, तो व को हलंत करेंगे और आ को बाहर निकालेंगे, हमारा बन गया अब खटवा। लास्ट है बच्चों छुरिका। छ में देखो कौन सी मात्रा है, ऊ की, तो हमने छ को हलंत किया और ऊ को बाहर निकाला। इसके बाद है बच्चों री, रै को छोटी ई की मात्रा, रै को हलंत किया और छोटी ई को हमने बाहर निकाल दिया प्लस करके। उसके बाद है का, कै को हलंत करेंगे और आ की मात्रा जो थी उसको हम आ को बाहर निकालेंगे। अब देखो छ ऊ छू, र ई री, कै आ का, छुरिका। तो ये वर्ण विच्छेद का टॉपिक समझ आ गया होगा बच्चों आपको। इसको आपने बार बार लिख लिख कर अभ्यास करना है। और जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में ये नहीं कंप्लीट किया है वो फेयर नोटबुक में भी लिखेंगे, और जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में कर लिया है वो इसे नहीं लिखेंगे। और इस ध्यान से सभी बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद बच्चों।